अगर आपको ये लगता है कि हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि बीजेपी ने 2024 की सरकार बनाने के बाद अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि ये एक मामूली पड़ाव था, यानी ये एक इम्पोर्टेंट पड़ाव था। लेकिन अगले 20-30 साल की पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी वर्किंग शुरू कर दी है, और इस वर्किंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होना है, किसी का परमानेंट इलाज होना है, तो वो भूपेंद्र हुड्डा हैं। आखिर बीजेपी अगली प्लानिंग क्या कर रही है, आखिर बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा का कैसे परमानेंट इलाज कर रही है, और आखिर बीजेपी कैसे लंबी सत्ता का प्रबंध कर रही है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा दी है, और वो हरियाणा मॉडल को अब देश में पेश कर रही है। सत्ता हासिल होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार की प्रशंसा की, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार की प्रशंसा की, हरियाणा में मिले बहुमत की प्रशंसा की, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की प्रशंसा की, वो सारी की सारी बातें अगर किसी अंजाम तक पहुंचती हैं, तो वो अंजाम है हरियाणा को गुजरात बनाना। जी हाँ, बीजेपी अगले 15-20 साल के लिए और हरियाणा में सत्ता में बरकरार रखना चाहती है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो नए परिसीमन का बखूबी इस्तेमाल करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी अब नए परिसीमन के जरिए हरियाणा में परमानेंट सत्ता का इंतजाम करेगी, और इस मामले में वो सबसे बड़ा इलाज अगर किसी का करेगी तो वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का करेगी। हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव में कोई था तो वो भूपेंद्र हुड्डा थे, क्योंकि जहां इनेलो गर्दिश में चली गई है, वहीं जेजेपी का भी सवा सत्यानाश हो चुका है, और आम आदमी पार्टी की जड़ नहीं जम पाई है। यानी बीजेपी के लिए 2024 में चुनौती कांग्रेस नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा थे, और अब 2029 और उसके बाद के चुनाव के लिए भी बीजेपी का पहला टारगेट हुड्डा फैमिली है। भूपेंद्र हुड्डा का परमानेंट इलाज करने के लिए परिसीमन का इंतजाम हो सकता है। परिसीमन के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को परमानेंट बट्टे खाते में डाला जा सकता है। पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में नए परिसीमन के जरिए कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नए परिसीमन में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 120 या 125, 126 हो जाएंगी। यानी लगभग 30 से 35 सीटों का बढ़ावा हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटों में होगा, और यही सबसे बड़ा फर्क विधानसभा चुनाव की पॉलिसी में, विधानसभा चुनाव की आगे की रणनीति में काम आएगा। बीजेपी नए परिसीमन के जरिए मैक्सिमम सीटों को शहरी या गैर जाट सीटों के तौर पर तब्दील करने का काम करेगी। मान लीजिए कि अगर हरियाणा में बीजेपी की नए परिसीमन की पॉलिसी में 126 सीटें होती हैं, तो आप मान के चलिए कि सिर्फ 26 सीटें ऐसी होंगी जहां पर जाट वोटरों का बहुमत होगा, जाट वोटर हार जीत का फैसला करेंगे। बाकी की 100 सीटों के ऊपर गैर जाट या शहरी वोटरों का मुकाबला होगा, आधिपत्य होगा, उनका पूरा सिस्टम होगा। इनमें से भी 60 सीटें ऐसी होंगी जो शहरी टच की होंगी, शहरी प्रभाव की होंगी, क्योंकि शहरों के बलबूते पर बीजेपी सत्ता में बरकरार है। बीजेपी के साथ में 2 बड़े वोट बैंक यानी पंजाबी और वैश्य वोट बैंक लामबंद हो चुके हैं, और आगे भी चलकर बीजेपी इन वोट बैंकों के बलबूते पर शहरी सीटों के जरिए अपनी सत्ता को बरकरार रखने का इंतजाम करेगी। यानी बीजेपी जहां एक तरफ लगभग 60 सीटों को शहरी के तौर पर बंदोबस्त करने का काम करेगी, वहीं पर 40 सीटों को वो गैर जाट वोटरों वाली सीटों के तौर पर स्थापित करने का काम करेगी। और ऐसा होने पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए सत्ता में 2029 की वापसी का कोई भी चांस नहीं रहेगा। वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां 2029 के लिए उनकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी किलोई के गढ़ के तोड़ने का काम भी बीजेपी कर सकती है। यानी बीजेपी किलोई की सीट को भी रिजर्व कर सकती है। अगर ऐसा हो गया और किलोई रिजर्व सीट होगी, तो ऐसे में हुड्डा फैमिली का पक्का बंदोबस्त हो जाएगा। जहां तक लोकसभा सीटों की बात है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या भी 10 से बढ़ाकर 14 हो जाएगी, और ये सीटों की संख्या भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगी। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में परिसीमन के मामले में बीजेपी को खुली छूट मिली है, और इसी खुली छूट के बलबूते पर ही बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिसीमन इस हिसाब से करेगी जो उसे पूरा फायदा देने का काम करेगा। इसके बलबूते पर बीजेपी की लंबी सत्ता बरकरार रहेगी।
बीजेपी के लिए फिलहाल कोई संकट के हालात नहीं है, क्योंकि 2024 में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी 2029 के चुनाव में नए परिसीमन के साथ उतरेगी, क्योंकि बीजेपी की जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सेंटर से जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी 2025 की शुरुआत में ही जनगणना की शुरुआत कर देगी और 1.5 साल में जनगणना को पूरा करवाकर वो 27 तक परिसीमन को पूरा करके 2029 के चुनाव में नए परिसीमन की सीटों के साथ मैदान में उतरेगी। यानी बीजेपी हरियाणा में एक लंबे सफर पर निकल चुकी है। वो गुजरात की तरह 25, 30, 35 साल तक सत्ता में बरकरार रहने का सिस्टम मजबूत करने जा रही है और हुड्डा फैमिली की बची खुची उम्मीद यानी दीपेंद्र हुड्डा की 2029 की उम्मीदों को भी वो सदा के लिए दफन करने का काम करेगी। हरियाणा में बीजेपी की लंबी सत्ता के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में हुड्डा फैमिली की सियासत का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में INLD, JJP और आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।